नमस्कार दोस्तों। हमास की आड़ में इजराइल फिलिस्तीन में युद्ध अपराध कर रहा है, यानी सारे नियम कानून कायदे ताक में रखकर पाप पे पाप कर रहा है। अमेरिका की शह पर इजराइल इतना गिर गया है कि उसने मस्जिदों को निशाना बना डाला, आम लोगों के घरों पर आतंकियों की तरह बम बरसा दिए। दोस्तों, आज की तारीख का सबसे बड़ा सच ये है कि अमेरिका के सारे पिछलग्गू देश हमास को आतंकी संगठन कहते हैं और अरब देश जो अमेरिका के पिछलग्गू नहीं है वो हमास को आतंकी संगठन नहीं कहते हैं। तो आतंकी संगठन हमास ने फिलिस्तीन पर इजराइल के अत्याचारों का बदला लेने के लिए और अपनी जमीन इजराइल के कब्जे से छुड़वाने के लिए गाजा से इजराइल की तरफ 5000 रॉकेट दाग दिए। लेकिन बदले में इजराइल ने क्या किया? इजराइल ने गाजा पर रॉकेट दाग दिए। इजराइल ने हमास से 4 कदम आगे बढ़ते हुए जहरीले और प्रतिबंधित फास्फोरस बम भी चला दिए। विमानों से बम बरसाने शुरू कर दिए। गाजा के रिहायशी इलाकों में बेगुनाह लोग मारे जाने लगे। क्या फर्क रह गया इजराइल और हमास में? हमास ने भी रिहायशी इलाकों पर बम बरसाए और बदले में इजराइल ने भी आम लोगों की जान की चिंता न करते हुए गाजा शहर पर बम बरसा दिए। इजराइल तो पढ़ा लिखा है, जिम्मेदार देश है, अमेरिका का चेला है। क्या अमेरिका युद्ध में आम लोगों को मारे जाने का समर्थक है? दोस्तों, अमेरिका के पिछलग्गू एक भी देश में हिम्मत नहीं है कि वो ये पूछ पाए कि हमास तो आतंकी संगठन है, जैसा उसने किया वैसा ही इजराइल कर रहा है। तो फिर इजराइल कौन सा शांति का पुजारी है? हमास बेरहम है तो इजराइल महाबेरहम है और बुज़दिल भी है। अगर ऐसा नहीं होता तो धार्मिक जगहों पर बम नहीं बरसाता। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक इजराइल ने गाजा में कई मस्जिदों पर भी हमले किए हैं। इनमें से 4 मस्जिद गाजा के शती रिफ्यूजी कैंप में थी, जो पहले से ही गाजा पट्टी के सबसे घनी आबादी वाले क्षेत्र में है। इजरायली सेना ने कहा है कि हमास के गाजा में रिहायशी इलाकों में ठिकाने हैं, वो यहीं से ऑपरेट करते हैं। ये पहली मस्जिद देखिए, ये तस्वीर अल सोसी मस्जिद की है। ये मस्जिद शती रिफ्यूजी कैंप में थी। इस पर इजराइल ने हवाई हमला किया है। इस तस्वीर में आप साफ देख सकते हैं कि ये पहले कैसी थी और अब कैसी है। ये खबर जो हम आपको बता रहे हैं दोस्तों, ये न्यूयॉर्क टाइम्स और भारत की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट दैनिक भास्कर के हवाले से है, कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है। दोस्तों, अब ये दूसरी तस्वीर देखिए। दूसरी तस्वीर में दिखाई दे रहा है कि शती रिफ्यूजी कैंप में बनी अल घरबी मस्जिद पहले कैसी थी और अब कैसी है। इस पर भी इजराइल ने मिसाइल से हमला किया है। दोस्तों, आसपास के सारे घरों समेत मस्जिदें भी राख का ढेर बन चुकी हैं। अब दोस्तों, ये तस्वीर देखिए, ये यासीन मस्जिद की है। ये वो तस्वीर है जिसे इजराइल ने निशाना बनाया है। सेना का आरोप है कि हमास मस्जिद और रिहायशी इलाकों से ही ऑपरेट करता है, इसीलिए उन्होंने मस्जिदों को ही ज़मींदोज़ कर दिया है। कहीं और होता, किसी और देश में होता तो यूएन हर बात में अपनी नाक घुसेड़ता, ये बताता कि रिहायशी इलाकों पर हवाई हमला नहीं किया जा सकता। रिहायशी इलाकों पर बमबारी करना युद्ध नियमों के खिलाफ है, यानी यह युद्ध अपराध है। लेकिन यूएन समेत अपने आप को शांत कहने वाले देश बिलों में दुबक करके बैठ गए हैं। इजराइल के आम लोगों पर बम बरसाना भी पाप है, युद्ध अपराध है, और गाजा के आम लोगों के ऊपर भी बम बरसाना पाप है, युद्ध अपराध है। अंतरराष्ट्रीय अदालत में हमास और इजराइल को कॉलर पकड़कर खड़ा करना चाहिए, लेकिन इजराइल को दंड कौन देगा जब अमेरिका नाम के सैया ही इजराइल को कोतवाल बनाकर बिठा चुके हैं। दोस्तों, ये देखिए, ये मस्जिद एक दूसरे से कितनी दूरी पर है। हमने आपको 3 मस्जिदों के बारे में बताया। चौथी मस्जिद आशा रिफ्यूजी कैंप से दूर है, जिसका नाम अल यामुर्क मस्जिद है। ये भी बर्बाद हो चुकी है। दोस्तों, फिलिस्तीन और इजराइल के युद्ध के बीच अरब देशों में बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। एक दूसरे के कट्टर दुश्मन सऊदी अरब और ईरान के बीच शीर्ष स्तर पर बातचीत हो रही है। सऊदी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी से गाजा पट्टी के हालातों पर फोन पर चर्चा की है। अगर सऊदी, ईरान और इराक फिलिस्तीन को न्याय दिलाने के लिए एक साथ खड़े हो जाते हैं तो अमेरिका को इजराइल से भागना पड़ जाएगा। अभी अमेरिका तो इसलिए निश्चित है क्योंकि जो फिलिस्तीन के पड़ोसी देश हैं उनको अमेरिका और इजराइल ने मिलकर अपने एहसानों के नीचे दबा रखा है। जैसे मिस्र का ही उदाहरण ले लेते हैं। मिस्र इजराइल के बगल में है, लेकिन बहुत कम लोग ये जानते हैं कि मिस्र पहले उन अरब देशों में शामिल था जो इजराइल को अपना दुश्मन मानते थे। मिस्र ने इजराइल के खिलाफ कई जंगें भी लड़ी हैं, लेकिन जब 1973 में एक युद्ध में इजराइल ने मिस्र यानी इजिप्ट के इस स्वेज नहर वाले इलाके पर कब्जा कर लिया था, उसके बाद मिस्र और इजराइल के बीच एक समझौता हुआ था कि अगर मिस्र ये वादा करे कि इजराइल पर कभी हमला नहीं करेगा और इजराइल को एक देश की मान्यता देगा, तो इजराइल मिस्र को स्वेज नहर वाला एरिया वापस कर देगा।
फिर क्या, 7 साल बाद ही मिस्र ने इजराइल को एक देश के तौर पर मान्यता दे दी और स्वेज नहर वाला इलाका इजराइल ने छोड़ दिया। मिस्र यानी इजिप्ट का पूरा कारोबार स्वेज नहर से ही चलता है। मतलब कि लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ने के लिए मिस्र ने अकाबा की खाड़ी के पास से एक नहर खोदी है, जिसे होकर के एशिया के सारे जहाज यूरोप और अमेरिका की तरफ जाते हैं। एक जहाज स्वेज नहर से निकालने के लिए मिस्र लगभग 1 करोड़ रुपए लेता है। तेल के साथ साथ मिस्र का बहुत बड़ा धंधा इसी नहर के किराए से चलता है। मिस्र से इजराइल को टेंशन बिल्कुल नहीं है। दूसरी तरफ टर्की को पहले ही नाटो देशों में शामिल कर लिया जा चुका है, इसलिए फिलिस्तीन के साथ टर्की भी आसानी से खड़ा नहीं होगा। इजराइल का कट्टर दुश्मन पहले संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई भी था, लेकिन 2020 में एक शांति समझौता हुआ था। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों देशों के बीच मध्यस्थ की भूमिका भी निभाई थी। इस समझौते के बाद दोनों देशों की नजदीकियां बढ़ी। इस समझौते का मकसद अमेरिका का ईरान पर शिकंजा कसना था, क्योंकि ईरान ही अरब देशों में एक ऐसा देश है जो अमेरिका को जरा भी नहीं सेकता है। ईरान पर काबू पाने के लिए अमेरिका इजराइल को मजबूत करता रहता है। फिलिस्तीन अमेरिका को टेंशन देने वाला देश नहीं है। अमेरिका को टेंशन ईरान से है, जो अब परमाणु संपन्न होने के करीब है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स के मुताबिक दुनिया के 136 देशों की सेना की लिस्ट में ईरान 13वें नंबर पर सबसे बड़ी सेना रखने वाला देश है। ईरान की ताकत का अंदाजा ऐसे लगाइए कि 2017 में ईरान का रक्षा बजट 16 अरब डॉलर का था, इजराइल का 18 अरब डॉलर का। आज की तारीख में फिलिस्तीन का सच्चा दोस्त ईरान है, लेबनान है, सीरिया है, जॉर्डन है, जो समय आने पर हथियार उठा सकते हैं और बाकी देश आपसी दुश्मनियां भुलाकर स्वतंत्र फिलिस्तीन बनाने के लिए बात करने लगे हैं। दोस्तों, गाजा के भीतर इजरायली सेना घुस चुकी है। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक अब तक 1300 इजरायली मारे जा चुके हैं, 3400 घायल हैं। फिलिस्तीन में 1900 लोग मारे जा चुके हैं। गाजा में 7670 घायल हैं। क्या इजराइल से यूएन कभी ये पूछ पाएगा कि गाजा के भीतर आम लोगों के घरों पर बम क्यों बरसाया जा रहा है? हमास तो आतंकी था, तुम तो आतंकी नहीं थे। हमास के साथ हजारों लोगों को घुन की तरह क्यों पीस डाला? यूएन ने ही फिलिस्तीन और इजराइल को बनाया है। यूएन को पूछना चाहिए कि आपने अरबों की जमीन पर कब्जा क्यों किया, लेकिन यूएन मुंह में दही जमा कर बैठा है। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि महात्मा गांधी ने यूएन को कैसे लताड़ा था। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और पेज को तुरंत अभी फॉलो जरूर कीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद।